तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे वो ड्रैगन बीस्ट ज़ीक्यान पर हमला करने वाला था, पर चेन ये आकर अपनी पावर की हेल्प से उसे बचा लेता है। इसके बाद तो वो ज़ीक्यान का टेस्ट लेने के लिए थर्ड रैल्म का दरवाजा ओपन कर चुका था, जिससे वहाँ पर एक बड़ा सा थंडर गुर्जन रैल्म का बीस्ट आ जाता है, जिससे फाइट करने में क्यान को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। पर एंड में वो उस बीस्ट का वीक पॉइंट ढूंढकर उस पर अटैक कर चुकी थी, जिससे वो बीस्ट अपनी काफी सारी एनर्जी रिलीज करने लगता है। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ब्लास्ट हो गया हो, पर वहाँ पर धुंध छा जाने की वजह से किसी को भी कुछ नजर नहीं आता। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि ये सब देखने के बाद सुकी डरते हुए कह रही थी कि मास्टर, अगर उस बीस्ट को कुछ भी नहीं हुआ तो क्यान फैन मुसीबत में पड़ जाएगी ना। पर चैनिये को पूरा यकीन था कि क्यान फैन ने उस बीस्ट को मार डाला, इसलिए वो ज़ूकी से कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सारी चीजें अपनी जगह पर हैं। धुंध छटती है और हम उसमें से क्यान फैन को बाहर आते हुए देखते हैं, जो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई थी, लेकिन उसने सक्सेसफुली उस बीस्ट को हरा दिया था। वो इतनी बुरी तरीके से घायल थी कि वो चैनिये के पास आ भी नहीं पाती। वो वहीं लड़खड़ा कर गिरने लगती है, तो चैनिये उसे संभाल लेता है। चैनिये को पता लग गया था कि क्यान फैंग ने फाइट में अपनी काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज कर ली है। चैनिये उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर से हील करते हुए कह रहा था कि इतनी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में भी तुमने शांति से सोचा और बहुत ही सोच समझ कर अटैक किया, जबकि वो बीस्ट तुम पर भारी पड़ रहा था। तुम सच में मेरी अच्छी डिसाइपल हो, जिसने मेरी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरा। अपने मास्टर के मुंह से अपनी तारीफें सुनने के बाद क्यान फैन काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो उसे सेलिब्रेट नहीं कर पाती क्योंकि उसकी बॉडी में काफी ज्यादा इंजरीज थी। वहीं चैनिये उसे अभी भी हील कर रहा था। वो कहता है कि एज अ टीचर होने के नाते मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुमने पिछली बार जो गेस किया था कि ह्यूमन एम्परर रून रैल्म में सिर्फ 2 ही रैल्म है, वो सही था। इस ट्रायल में सिर्फ 2 ही लेवल थे जो तुमने क्रॉस कर लिए थे, लेकिन मैंने तुम्हें टेस्ट करने के लिए तीसरा रैल्म ओपन किया ताकि मैं तुम्हारी पावर को और अच्छे से जान सकूं। ये सुनकर वो कहती है कि मास्टर, ये चीज तो मुझे पता थी, लेकिन आपने ऐसा किया क्यों? अब तक ज़ीक्यान अच्छे से हील हो चुकी थी, तो चैनिये उसे बताता है, जब तुमने पहली बार सेकंड रैल्म में एंटर किया था, तब तुम उस बड़े से स्नेक को देखने के बाद काफी ज्यादा डर गई थी। तुम्हें लग रहा था कि वो तुमसे स्ट्रॉन्ग है, तो तुम उसे हरा नहीं पाओगी, और इस चीज ने तुम्हारे कॉन्फिडेंस को काफी ज्यादा गिरा दिया था। तुम नहीं जानती कि एक एम्परर होने के बाद तुम्हारे कंधों पर कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, और उस तरीके के बिहेवियर के साथ इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना तुम्हारे बस की बात नहीं होती। इसलिए तुम्हें पुश करने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। एक टीचर होने के नाते मैं चाहता था कि तुम अपनी ट्रू पावर को समझो, अपनी असली वैल्यू को समझो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या क्या कर सकती हो, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एनिमी ढूंढना पड़ा जिसे हराने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस आ जाए। और अब मुझे लगता है कि तुम अपने टेस्ट में पास हो गई हो, क्योंकि न केवल तुमने उस बीस्ट का सामना किया बल्कि उसे हरा भी दिया। और अब ये चीज तुम्हारे डिटर्मिनेशन और विल पावर को शो करता है। क्यान फैन ये देखने के बाद कि उसके मास्टर उससे कितनी ज्यादा आस लगाकर बैठे हैं, वो काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहती है, मास्टर, अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आपने जो कुछ भी मुझे सिखाया है मैंने अच्छे से सीख लिया, और अब मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगी और फ्यूचर में किसी भी मुश्किल सिचुएशन को देखकर डरूंगी नहीं। मैं अपनी लाइफ में आने वाली सभी मुसीबतों के लिए तैयार हूँ। उसकी ये जोश और जोश से भरी बातें सुनने के बाद ज़ूकी तो एक्साइटेड होकर कूद पड़ती है। वो तो कहती है कि क्यान फैन, तुमने सच में काफी अच्छा काम किया। यहाँ चैनिये क्यान फैन से एक और इम्पोर्टेंट बात करता है कि तुम्हें सोल बर्निंग मेथड के बारे में एक बात पता होनी चाहिए कि ये मेथड तुम्हारी पावर को टेम्पररीली इंक्रीज तो कर देता है, लेकिन अगर तुम फाइट के दौरान इसे आधे घंटे से ज्यादा कंटिन्यू रखती हो तो फिर ये तुम्हारी कल्टीवेशन को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए फाइट में आगे से इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि एक छोटी सी गलती तुम्हारी पूरी कल्टीवेशन खत्म कर सकती है। ये बोलते हुए चैनिये अपनी पावर का डेमो दे रहा था, जिससे ज़ूकी काफी बुरी तरीके से डर जाती है। क्यान फैन अच्छे से समझ गई थी जो भी चैनिये ने उसे बताया था। वो कहता है कि चलो, अब तुम्हारे इस ट्रायल का प्रेजेंट लेने का टाइम आ गया, ह्यूमन एम्परर की पावर इनहेरिट करने का। इसके बाद वो दोनों उस टॉम को ओपन करके अंदर जाने लगते हैं।
जहाँ उनके अंदर जाते ही बाहर से दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। अंदर जाने के बाद क्यान फैंग काफी ज्यादा हैरान हो रही थी क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्टैचूज मौजूद थी, जिसे देखकर वो कहती है कि मास्टर, क्या ये सारे स्टोन स्टैचूज पास्ट डायनेस्टीज के एम्परर के हैं? वहाँ मौजूद सभी स्टैचूज में से सामने वाला स्टैचू बहुत ज्यादा बड़ा था, जिसे देखकर तो जू की भी शौक थी कि मास्टर, ये वाले एम्परर की स्टैचू तो बहुत ज्यादा बड़ी है। यहाँ चैनी उसे इतना सरप्राइज होता देखकर कहता है कि तुम्हारा स्टैचू भी यहीं लगेगा अगर तुम अपने एम्परर होने की ड्यूटी अच्छे से निभाओगी तो। वो भी खुश होते हुए कहती है कि बिल्कुल मास्टर, मैं इसके लिए बहुत मेहनत करूंगी। चैनिए को मिडिल में एक बॉक्स रखा नजर आता है, जिसे देखकर वो क्यान फैंग को बताता है कि ह्यूमन एम्परर के इनहेरिटेंस इसी बॉक्स में मौजूद है, इसलिए जाओ और उस बॉक्स को ले लो। अपने मास्टर का ऑर्डर मिलने के बाद क्यान फैंग तेजी से आगे बढ़ने लगी थी, लेकिन थोड़ा सा आगे जाते ही वो जगह बुरी तरीके से शेक करने लगता है और अचानक से वहाँ मौजूद सभी स्टैचूज की आंखें ग्लो करने लगती हैं। मिडिल वाला स्टैचू काफी गुस्से में खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कह रहा था कि मैं 7th जनरेशन का एम्परर ओ होंग ची हूँ। वो अपनी पावर रिलीज करते हुए क्यान फैंग से कहता है कि क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि एम्परर के आगे नील डाउन हुआ जाता है? क्यान फैंग जैसे कि समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। अचानक से उस पे काफी ज्यादा पावर प्रेशर लगने लगता है, जिससे कि वो नीचे बैठने लगी थी। ये प्रेशर इतना ज्यादा इंटेंस था कि वो अपने आप ही अपने घुटनों पर आ जाती है। क्यान फैंग ने 7th एम्परर का नाम सुना था, इसलिए वो कहती है कि क्या आप वही ह्यूमन एम्परर है ना जो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल था? मैंने आपके किस्से और कहानियाँ सुनी है, लोग आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। हर कोई आपकी तरह स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनना चाहता है। आपकी स्टोरी इतनी महान और इंस्पायरिंग है कि हमारे लिए प्रेरणा का कारण बन गए हैं। पर इसके अलावा आप ये जो प्रेशर मुझ पे रिलीज कर रहे हैं, क्या ये मेरा एक और टेस्ट है? ये सुनने के बाद वो 7th एम्परर अपने स्वॉर्ड को नीचे दबाते हुए और ज्यादा प्रेशर रिलीज करने लगता है। उस प्रेशर की वजह से क्यान फैंग और ज्यादा झुकती जा रही थी। वो कहती है कि ये ऑरा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो प्रेशर मेरे मास्टर ने मुझ पे रिलीज किया था, ये तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। मास्टर के प्रेशर की वजह से तो मेरी इनर सोल भी सप्रेस हो रही थी, लेकिन यहाँ मैं सरवाइव कर सकती हूँ। ये बोलने के बाद वो पूरी तरीके से जोश से भर जाती है। क्यान फैंग उस स्टैचू से डरती नहीं है, बल्कि उससे काफी कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही थी। ये देखने के बाद उस स्टैचू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बार बार अपनी एनर्जी को इंक्रीज करते हुए क्यान फैंग को नील डाउन होने को कह रहा था, पर क्यान फैंग भी अपना पूरा जोर लगाते हुए खुद को संभालते हुए कह रही थी कि बिल्कुल भी नहीं। और अब तो वो अपने स्पिरिचुअल वेपन का भी सहारा लेती है। ये 7th एम्परर अपनी पावर को और ज्यादा इंक्रीज करते हुए उसे बुरी तरीके से सप्रेस कर रहा था। ये सप्रेशन पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि क्यान फैंग के मुंह से ब्लड आने लगा था, लेकिन वो झुकती नहीं है। वो कहती है कि मैं यहाँ अपने ट्रायल को पास करने के बाद ह्यूमन एम्परर की पावर को इनहेरिट करने आई हूँ। इसका मतलब ये है कि अब मैं भी एक एम्परर बनूंगी, तो मैं तुम्हारे आगे नील डाउन क्यों करूँ? तुम्हारे आगे झुकने का मतलब ये है कि मैं अपनी पावर को छोड़ रही हूँ, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। ये बोलने के बाद वो खुद को संभालते हुए अपने वेपन से एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज करती है, जिसकी वजह से उस 7th एम्परर का वो सप्रेशन खत्म हो जाता है। क्यान फैंग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि अगर ये 7th एम्परर उसके साथ फाइट करे तो वो फाइट के लिए भी पीछे नहीं हटेगी। वो इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि उसके पीछे चेनिए को आकर खड़ा होना पड़ता है, जिससे उसे और ज्यादा सपोर्ट मिल गया था। चेनिए को क्यान फैंग के साथ देखने के बाद ये स्टैचू जोर जोर से हंसने लगता है और वहाँ 7th एम्परर की स्पेशल बॉडी अपीयर होते हुए कह रही थी कि इसका मतलब ये लड़की कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, बल्कि ये तो मेरे सीनियर की स्टूडेंट है। तभी तो इसने न केवल दोनों रियल्म्स को पास किया, बल्कि एक थर्ड क्रिएटेड रियल्म को भी क्लियर कर लिया। इस डिसाइबल ने खुद को पुश करते हुए इन तीनों लेवल को कंप्लीट करके ये साबित कर दिया कि ये ह्यूमन रूइंस की पावर को इनहेरिट करने के लिए सक्सेसफुल कैंडिडेट है। इसके अलावा इसने मेरे दिए हुए टेस्ट को भी कंप्लीट किया, मेरे आगे हार ना मानकर। अब मुझे यकीन है कि तुम फ्यूचर में बहुत ज्यादा पावरफुल बनते हुए एक ग्रेट एम्परर बनोगी। क्यान फैंग अपनी इतनी तारीफें सुनने के बाद उस एम्परर के आगे ग्रीट करते हुए कह रही थी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वर्ड्स मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। 7th एम्परर वो बॉक्स उठाते हुए कह रहे थे कि मैं लास्ट एम्परर हुआ करता था, अब मेरे बाद इन सभी टेस्ट को क्लियर करने के बाद अब तुम यहाँ की एम्परस हो। इन सारी इनहेरिटेंस का ख्याल अच्छे से रखना। ये बोलने के बाद वो उसे उस बॉक्स को हैंड ओवर कर देते हैं।
उस बॉक्स को लेने के बाद फाइनली जी क्यानफेंग काफी रिस्पेक्ट के साथ उनके सामने नील डाउन कर दिए, क्योंकि 7th एम्परर होने की वजह से वो उसके सीनियर बन गए हैं। 7th एम्परर अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कह रहे थे कि मैं अपनी पावर्स को तुम्हें हैंड ओवर करते हुए ह्यूमन रियल्म की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे कंधों पर डालता हूँ। आज से तुम्हें ही ह्यूमन वर्ल्ड का ध्यान रखना है। ये जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए ध्यान से निभाना। क्यानफेंग उन पावर्स को हासिल करने के बाद कह रही थी कि सीनियर आप बेफिक्र रहें, ह्यूमन एम्परर बनने के बाद मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को काफी अच्छे से निभाऊंगी। आपको मुझ पे गर्व होगा, क्योंकि मैं ह्यूमन रियल्म को अपनी जान देकर भी प्रोटेक्ट करूंगी। जी क्यान की बातें सुनकर 7th एम्परर कहता है कि अब इसका मतलब ये है कि मैं हेवन रियल्म की तरफ आगे बढ़ सकता हूँ। अब मेरा ह्यूमन रियल्म को छोड़ के जाने का वक्त आ गया। वो चैनिये से कहते हैं कि सीनियर क्या आप मुझे मेरे सफर के लिए कुछ एडवाइस देना चाहते हैं? पर चैनिये तो बिना किसी इमोशन के कहता है कि फिलहाल तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम 7th जनरेशन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर हुआ करते थे, तो मैं तुम्हारी पावर को अपनी आंखों से विटनेस करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो ह्यूमन एम्परर अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कह रहे थे कि अगर ऐसी बात है तो फिर सीनियर तैयार हो जाइए। वो अपनी स्वॉर्ड से स्पिरिचुअल पावर रिलीज करके वहाँ पे एक बड़ा सा स्पिरिट ड्रैगन क्रिएट कर चुके थे। इस खतरनाक स्पिरिट ड्रैगन को देखने के बाद तो क्यानफेंग काफी ज्यादा शॉक थी। वो कहती है कि क्या ये वही लेजेंडरी ड्रैगन है जिसके एक अटैक पर पूरा का पूरा डीमन सेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया था। यहाँ 7th एम्परर अपनी अटैक को क्रिएट करते हुए कह रहे थे कि सीनियर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सुप्रीम स्वॉर्ड टेक्निक को रोक कर दिखाएं। ये बोलने के बाद वो अपने इस ड्रैगन को थ्रो कर देता है चैनिये की तरफ। उस ड्रैगन के आगे बढ़ते ही तेजी से प्रेशर रिलीज हो रहा था, जिस पर तो ज़ूकी के लिए खड़ा होना भी मुश्किल होता जा रहा था। वो चैनिये को पकड़ते हुए कह रही थी कि मास्टर कुछ कीजिए ना, इसका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर थोड़ी ही देर ये अपनी एनर्जी ऐसे रिलीज करता रहा तो मैं यहाँ से उड़कर दूर चली जाऊंगी। वहीं क्यानफेंग भी काफी बुरी तरीके से इफेक्ट होते हुए कह रही थी कि ये तो बिल्कुल किसी आंधी में खड़े रहने जैसा है। क्या ये सच में 7th एम्परर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है? इसके बाद तो क्यानफेंग जब अपने मास्टर की तरफ देखती है, वो तो चुपचाप खड़े होकर उसको एंजॉय कर रहा था। वहीं वो स्पिरिट ड्रैगन जोर जोर से रोर करने लगता है। ये देखने के बाद चैनिये अपने मूव्स को यूज कर रहा था। उसके बस 2 फिंगर्स के अटैक से ही वहाँ पर स्पिरिचुअल चेन्स अपीयर हो जाती हैं, जो धीरे धीरे उस ड्रैगन को ट्रैप कर चुकी थी। वो स्पिरिचुअल चेन्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उसके पकड़ते ही ये ड्रैगन काबू में आ जाता है। वहीं वो ड्रैगन जोर जोर से रोर करने लगा था। चैनिये अपने स्पिरिचुअल चेन्स को ऑर्डर देता है कि वो उस ड्रैगन को लॉक करके डिस्ट्रॉय कर दे। ये इशारा मिलने पर धीरे धीरे वो स्पिरिट चेन की ग्रिप टाइट होती जा रही थी, जिससे वो ड्रैगन जोर जोर से तड़पने लगता है और फिर एक जबरदस्त ब्लास्ट के साथ उसका नामो निशान मिट गया था। ये काफी फ्रेंडली फाइट थी जिसमें किसी को भी कोई हर्ट नहीं होता। वहीं चैनिये ने इतनी आसानी से ह्यूमन एम्परर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये देखकर तो ये दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वहीं ह्यूमन एम्परर तो जोर जोर से हंसते हुए कह रहे थे कि मुझे पता था सीनियर आप बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और मेरा ये अटैक तो आपके लायक भी नहीं था, इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं आपसे फाइट करने के केपेबल हूँ। वैसे सीनियर इस जूनियर को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आपने तो मेरे इतने स्ट्रॉन्ग अटैक को, जिसने कि पूरे के पूरे रियान को डिस्ट्रॉय कर दिया था, आपने अपने 2 फिंगर से ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए मैं अब आगे और फाइट को कंटिन्यू नहीं कर सकता, मैं हार मानता हूँ। वैसे आपके सामने अपनी पावर को यूज करके मैंने बस अपना मजाक बनवाया है। पर चैनिये अपनी स्पिरिचुअल पावर को निकाल कर एक स्वॉर्ड क्रिएट करके उसकी तरफ थ्रो कर देता है, ये कहते हुए कि तुमने अभी तक अपनी ट्रू पावर को अनलिश किया ही नहीं है, तुम इससे बहुत कुछ कर सकते हो। और अब जब तुम ह्यूमन एम्परर रियल्म पर जाने वाले हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी पावर्स बहुत थोड़ी हैं। चैनिये की स्वॉर्ड को देखने के बाद पहले तो 7th एम्परर काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन चैनिये की स्वॉर्ड उनके पास जाते ही गायब हो जाती है। चैनिये अपने स्पिरिट स्पेस को बाहर निकालकर वहाँ से एक बुक देता है उसे, जो कि उसकी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकता था। इस तरीके की मार्शल आर्ट किताब उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। ये एंशिएंट गॉड की कंडेंसिंग बुक उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से बिल्कुल मैच थी। 7th एम्परर तो बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। वहीं चैनिये कहता है कि मन लगाकर प्रैक्टिस करना, अगर तुम फोकस के साथ इन मेथड को अच्छे से सीख जाओगे तो तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इतनी पावरफुल टेक्निक वाली बुक हासिल करने के बाद 7th एम्परर काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहे थे कि सीनियर मुझे नहीं पता कि आपने इतना बड़ा मुझ पर जो एहसान किया है मैं इसे कैसे चुकाऊंगा। मैं आपके फेवर के बदले तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं जाने से पहले एक गाइड बुक न्यू एम्परर को देना चाहता हूँ।
जो कि उसे ह्यूमन एम्परर बनने के बाद काफी ज्यादा हेल्प करेगी। अगर सीनियर को इस बात से कोई दिक्कत ना हो तो मैं उनके डिसाइपल्स को ये प्रैक्टिस बुक देना चाहता हूँ, जो ह्यूमन एम्परर बनने की उसकी इस जर्नी में उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। कैन फैंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है, वहीं चनिए को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो बुक ट्रांसफर करने के बाद सेवंथ एम्परर कहते हैं कि सीनियर के रहते अब मुझे ह्यूमन रैम की कोई फिक्र नहीं है। न्यू जनरेशन की एम्परर हमारे इस ह्यूमन रैम को काफी आगे तक लेकर जाएगी। वहाँ से जाते हुए सेवंथ एम्परर कह रहे थे कि मैं आप दोनों को बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट एम्परर ने 7 डीमन गॉड्स को मारने के बाद अपनी जान गंवा दी थी और अब उन सभी की जो एनर्जी है वो मुझे फील हो रही है। इसका मतलब ये है कि वो सभी फाइट के लिए तैयार हैं। लेकिन अब मैं जानता हूँ कि आप दोनों के रहते मुझे ह्यूमन रैम की कोई फिक्र नहीं करनी। अब मैं बेफिक्र होकर पुराने एम्परर्स के साथ टी एंजॉय कर सकता हूँ। ये बोलने के बाद वो वहाँ से एनर्जी की फॉर्म में गायब हो जाते हैं और उनका स्टैचू भी छोटा होकर बाकी सारे स्टैचूज के साथ आकर रह जाता है। वैसे इस खबर से कैन फैंग काफी ज्यादा हैरान थी कि डीमन 7 गॉड्स वापस आने वाले हैं। इसके बाद वो अपनी इनहेरिट हुई बॉक्स को ओपन करके देखती है जिसमें एक छोटा सा ड्रैगन स्टैचू मौजूद था जिसकी बॉडी से पावर रिलीज हो रही थी। वो जैसे ही उस स्टैचू को टच करती है उसकी बॉडी में भी पावर का ग्लो साफ साफ देखा जा सकता था। जैसे ही कैन फैंग को पावर मिलती है वैसे ही सारे के सारे डिसाइपल्स वापस आ जाते हैं। वो सभी काफी ज्यादा शॉक थे कि वो अचानक से यहाँ कैसे ट्रांसफर हो गए। तभी लियान उन्हें बताती है कि लगता है ह्यूमन एम्परर चुना जा चुका है। हमें ह्यूमन रुइंस बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिस पे जो ड्रैगन की स्टैचू थी वो अचानक से अवेक हो जाती है, जिसे देखकर तो सिटी लॉर्ड वो शाओ भी काफी ज्यादा शॉक थे। वो ड्रैगन अवेक होते ही काफी पावरफुल रॉर करता है जिससे वो सभी डर कर कांप उठते हैं। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। हमें इस ड्रैगन स्टैचू के बारे में बताया जाता है जो कि एम्परर सील है। यह स्टैचू हमारी कैन फैंग को मिला है जो पूरे ह्यूमन रियल्म को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि उस ड्रैगन को जिंदा होता देखने के बाद सिटी लॉर्ड सभी को बताएंगे कि एम्परर चुना जा चुका है और वो कौन है। जैसे ही हमारी कैन फैंग उस सील को लेकर रियल वर्ल्ड में आएगी सारे स्टूडेंट्स उससे वो सील हथियाने के लिए उसके साथ फाइट करेंगे क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि कैन फैंग इसके लायक नहीं और वो सभी बड़ी ही आसानी से कैन फैंग को हरा कर वो सील हथिया सकते हैं। पर यहाँ चेनिए कैन फैंग से कहता है कि अपनी पावर का यूज करो और इन्हें दिखा दो कि ह्यूमन एम्परर कौन है। यानी नेक्स्ट एपिसोड में हमें डिसाइपल्स के बीच में जबरदस्त फाइट देखने को मिलेगी। क्या आप लोग नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड हैं?